दोस्तों, महाराष्ट्र की इस सरजमीन पर लोग शाहिर कहते ही सबकी जुबान पे नाम आता है अण्णाभाऊ साठे का। लेकिन क्या आपको पता है, लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज जागृति करने वाले त्रिकूट में एक मुस्लिम लोक शाहिर भी हुआ करता था। आचार्य अत्रे जी ने महाराष्ट्र के माइकोवस्की कहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और गोवा मुक्ति संग्राम जैसे कई आंदोलन में सक्रिय रहकर अपनी दमदार पहाड़ी आवाज और बेबाक अंदाज से अपने लोक कला के जरिए जन जागृति करने वाले ये लोक शाहिर है महबूब हुसैन पटेल उर्फ लोक शाहिर अमर शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ एक जगह छोड़ दी जाए तो लोक शाहिर अमर शेख का न किसी को नाम याद है, न जयंती, न पुण्यतिथि। तो आखिर क्या वजह है जो लोक शाहिर अमर शेख का नाम इतिहास के पन्नों में दब गया या दबा दिया गया? वो क्या वजह है कि लोक शाहिर अमर शेख के उल्लेखनीय योगदान को लोगों ने भुला दिया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। सोलापुर जिले के बार्शी में जन्म लेने वाले अमर शेख गरीबी के कारण सिर्फ 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए। उसके बाद अमर शेख के संघर्ष का दौर शुरू हुआ। जिंदगी को चलाने के लिए अमर शेख ने अखबार बेचना, ट्रक पर क्लीनर का काम करना और मिल में मजदूरी जैसे काम तक किए। लोक गीतों से लगाव के साथ साथ देशभक्ति, मातृभूमि से प्यार, गरीब मजलूमों की मदद करना उन्हें अपनी अम्मी मुनेर बी से विरासत में मिला। महज 14 साल की उम्र में अमर शेख ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। मंदी की चपेट में आकर बंद की गई मिल के मजदूरों को मदद पहुंचाने आंदोलन किए, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बीसापुर की जेल में उनकी मुलाकात मार्क्सवादी कॉमरेड कराडकर से हुई। 1938 में समाजवाद से प्रभावित होकर अमर शेख ने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी दौरान लोक शाहिर अण्णाभाऊ साठे, शाहिर दत्ता गवानकर के साथ मिलकर अमर कला पथक का निर्माण किया। अण्णाभाऊ के शब्द, दत्ता भाऊ का दिग्दर्शन और अमर शेख की जबरदस्त आवाज, इस त्रिकूट को महाराष्ट्र की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। इस कला मंच के जरिए किसानों, मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई। एक और सांस्कृतिक मंच लाल बावटा कला पथक बना तो अमर शेख इसमें भी शामिल हो गए। किसानों पर लगान की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठानी हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन या गोवा मुक्ति संग्राम हो, अमर शेख ने देश के किसान, मिल मजदूर और आम इंसान के हित में काम किया। पाकिस्तान चीन आक्रमण के वक्त लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर देश के लिए मदद की। लोकगीत, लोकनाट्य, पोवाड़ा, लावनी और गीतों के सहारे जन जागृति की। कई काव्य गीत संग्रह लिखे, शिवाजी महाराज, होलकर और उधम सिंह पर बैलेड लिखे। अमर शेख ने एक ड्रामा भी लिखा है जिसका नाम है पहला बड़ी। साहित्य क्षेत्र में अमर शेख का योगदान उल्लेखनीय है। युगदीप और वक्त की आवाज जैसे मैगजीन के संपादक रह चुके अमर शेख ने प्रपंच, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे फिल्मों में और झगड़ा जैसे ड्रामा में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। अपने जिंदगी के आखिरी दौर में मतभेदों के चलते अमर शेख ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। 29 अगस्त 1969 को गरीबों, मजलूमों, मजदूरों और आम इंसान के हक में उठने वाली ये बुलंद आवाज इंदापुर के एक एक्सीडेंट में खामोश हो गई। दोस्तों, कई आंदोलन में सक्रिय रहने वाले आंदोलनकारी अमर शेख, किसानों, मिल मजदूरों और आम इंसान के हक के लिए लड़ने वाले समाज सेवक अमर शेख, पाकिस्तान चीन आक्रमण के वक्त लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर देश के लिए मदद करने वाले देशभक्त अमर शेख, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में भरीव योगदान देने वाले साहित्यिक अमर शेख, लोकगीत, लोकनाट्य, पोवाड़ा, लावनी और गीतों के सहारे जन जागृति करने वाले लोक शाहिर अमर शेख इतिहास के पन्नों से कहां गुम हो गए। अमर शेख पर लिखे आर्टिकल्स को ध्यान में रखा जाए तो उनको भुला देने की कई वजह हैं, जैसे मिडिल क्लास और हाई प्रोफाइल अपर क्लास का शाहिरी को ज्यादा महत्व न देना और धीरे धीरे शाहिर और शाहिरी को खत्म करना, या अमर शेख का अल्पसंख्यक समुदाय से होना भी एक वजह हो सकती है। कम्युनिस्ट होने की वजह से मुसलमान और पूंजीवादी रूलिंग क्लास का अमर शेख के अगेंस्ट होना, या अपनी शाहिरी को पार्टी के बंधनों में जकड़ता देख पार्टी छोड़ चुके अमर शेख को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इग्नोर करना।
खैर वजह जो भी हो, लेकिन ये भी सच है कि मरने के बाद भी जिंदा रहने की बेहतरीन जगह है लोगों का दिल। लेकिन जिस लोग शाहिर अमर शेख को लोगों ने दिल से मिटा दिया, उन्हें भुला दिया, वो भला जिंदा कैसे रह सकते हैं? अपनी कौम की इतनी बड़ी हस्ती को मुसलमान न कभी याद करते हैं, न कभी उनकी जयंती मनाते हैं, न पुण्यतिथि। और जब कोई पूछता है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया, तब सारे लग जाते हैं इतिहास की खोजबीन में। वैसे अमर शेख का जन जागृति का कार्य तो सबके लिए था। अमर शेख सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी के नायक रहे हैं। फिर उन्हें याद करने की पहल हर कोई क्यों नहीं करता? शाहिर अमर शेख पर उनकी माताजी मुनेर बी से मिले वारकरी संत साहित्य के संस्कार थे। मराठी मिट्टी से उन्हें प्यार था, तो उनके अपने महाराष्ट्र में वो उपेक्षित क्यों हैं? स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभात फेरी में गाए जाने वाले गीत उनके नस नस में बसे थे। अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लेने वाले इस लोक शाहिर को देशवासी कैसे भूल गए? शाहिर अमर शेख को इंसानियत पे भरोसा था। जाति भेद, धर्म भेद और आर्थिक विषमता से लड़कर आम इंसान के शोषण को खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। फिर समाजवाद का पहाड़ा पड़ने वाले लोग उन्हें कैसे भूल गए? खैर सवाल तो काफी है, मगर एक बात तो सच है, जिस समाज को अपने सुनहरे इतिहास को याद रखने की फुर्सत नहीं है, जो समाज एजुकेशन में पिछड़ रहा है, सरकारी नौकरियों में जिनकी तादाद दिन ब दिन घट रही है, नीतियों के निर्माण में जिसकी ना के बराबर की भागीदारी है, उस समाज का भविष्य खतरे में है। चलिए उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द ही बदल जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और गोवा मुक्ति संग्राम जैसे कई आंदोलन में सक्रिय रहकर अपनी दमदार पहाड़ी आवाज और बेबाक अंदाज से अपने लोक कला के जरिए जन जागृति करने वाले आचार्य अत्रे के महाराष्ट्र के माइकोवस्की महबूब हुसैन पटेल उर्फ लोक शाहिर अमर शेख को दिल से सलाम।